सो हेलो गाइस, जैम का सीज़न चल रहा है और 13th को एग्ज़ाम है, आई थिंक संडे को एग्ज़ाम है। तो टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट 15 to 20 टॉपिक्स which you must cover before your examination, must revise before your examination, right? So आप सब ये जानते हो कि किसी भी एग्जामिनेशन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक सीट ऑक्यूपाई करने में, एक सीट लेने में, एक उस एग्ज़ाम का एक रैंक लेने में, एक सीट लेने में क्या होता है, पूरा सिलेबस कभी कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जिनको टॉप रैंक में आना है उनको क्या होता है, उनको सारे टॉपिक्स कवर करना पड़ता है। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में आपको एक सीट ऑक्यूपाई करने के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी तब जबकि आपका प्रिपरेशन अभी पूरी तरह से नहीं हुई है एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू कवर अप योर सिलेबस एंड नॉट फोकसिंग ऑन रिविज़न। सो अभी क्या है, अभी जो टाइम है आपका पूरा का पूरा रिवीजन का टाइम है, टेस्ट देने का टाइम है। मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, ठीक है। तो अभी मैं जो टॉपिक्स बोलूँगा इस वीडियो उन टॉपिक्स से आपका 50 से 60% मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। उन टॉपिक्स को अगर आप रिवाइज कर लोगे, क्योंकि जैम में आप सब टॉपिक्स को ले लोगे तो आपका टोटल टॉपिक्स बनता है 30 से 35 टॉपिक्स बनता है। लेकिन उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, जिनका प्रिपरेशन मॉडरेट स्टेज पे है या एवरेज स्टेज पे है। तो अब मैं कुछ चैप्टर्स का नाम बताऊंगा। चैप्टर्स को आप नोट डाउन कर सकते हो आपके नोटबुक में और उनको रिवाइज करके जाना, क्योंकि उनसे ही क्या होगा, आपका 55 से 60 मार्क्स आने वाला है, ठीक है। तो ठीक से नोट डाउन कर लेना चैप्टर्स को और उनको रिवाइज करके जाना। तो इनऑर्गेनिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक्स केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में क्या है, कोऑर्डिनेशन में सब पढ़ना है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में क्या है, रिएक्शन सब नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल और जो बोरेंस का जो सिस्टम है, ETX रूल, ओके, ये सब रूल बेसिक रूल्स पढ़ के जाना। ऑर्गेनोमेटेलिक का उसमें से ही हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन का सब पढ़ लो। कोऑर्डिनेशन आप 12th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कॉलेज में और भी डिटेल्स में पढ़े हुए हो, तो कोऑर्डिनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आता है जैम में। उसके बाद एक याद रखने की टॉपिक है जो है बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा याद रखना पड़ता है, ठीक है। क्या है, किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कॉपर क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये लिगेंड क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा, पोरफायरिन रिंग में कौन सा मेटल ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, ऐसा कुछ। कॉपर का बहुत सारा कॉम्प्लेक्स, बहुत चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो बायो इनऑर्गेनिक भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये MSQ में भी कभी कभी बहुत सारे मार्क्स ले जाते हैं अगर आप बायो इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ते हो तो बायो इनऑर्गेनिक जिनका प्रॉपर से नोट्स बना हुआ है पहले से, वो भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम फिजिकल में भी रख सकता है, लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या है, अल्फा निकल गया तो क्या होगा, बीटा निकल गया तो क्या होगा, गामा निकल गया तो क्या होगा, क्या एटॉम बन सकता है, तो वो चीज़ आप याद कर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला जो मैं बताऊंगा क्वांटम। जिनको फिजिकल का मैथमेटिकल पार्ट अच्छा लगता है उनको ज़रूर क्वांटम का बेसिक चीज़ें तो अच्छा लगता है। जो एडवांस चीज़ें हैं वो अच्छा भले ही ना लगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं, जो आइगन वैल्यू फंक्शन, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ें आप करके जाओ। आइगन वैल्यू फंक्शन निकालना, कुछ श्रोडिंगर के प्रॉब्लम भी कर लो, हाइड्रोजन के प्रॉब्लम भी कर लो, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, क्वांटम का 1-2 क्वेश्चन अगर आएगा, 1-2 क्वेश्चन ही आता है, 1-2 क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आता है एटॉम। एटॉम से बहुत ही आसान सा सवाल आता है, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आता है, रेडियस निकलने का, एनर्जी निकलने का, ठीक है, वो आप निकाल सकते हो अगर आपको फार्मूलाज याद है। तो अगर आप फार्मूलाज याद कर रहे हो, सीरीज़ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कौन से सीरीज़ से जाएगा, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो आप अगर फार्मूला याद है और कुछ टिप्स और ट्रिक्स अगर आपको पता है तो आप एटॉम का प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में भी वो है कि अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक समझते हो और प्रॉब्लम्स कर सकते हो थर्मोडायनेमिक्स में, कुछ फार्मूलाज याद रखते हो, ठीक है। मैक्सवेल रिलेशन से बहुत सारा MSQ का प्रॉब्लम आ जाता है मैक्सवेल रिलेशन से, ठीक है। उसके बाद जो थर्मोकेमिस्ट्री है उससे बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम रिलेटेड, तो उनको आप सॉल्व करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम भी आप सब सॉल्व कर सकते हो।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका घुमा दे सकता है, ठीक है, घुमा कर बहुत कुछ दे दिया और आप नहीं कर पाओगे, तो ये अच्छे से पढ़ लेना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, रेट लॉ इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑर्डर निकलने की क्वेश्चन आता है, यूनिट निकलने की क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, जो मैंने बताया था कि मैथमेटिकल पार्ट्स है, रेट लॉ से वो आप सॉल्व कर सकते हो। टी हाफ क्या होगा, टी इन्फिनिटी निकालने का जो चीज़ें हैं वो आप निकल सकते हो। उसके बाद एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का जो है कुछ आप समझ लोगे। सॉलिड स्टेट मेनली इमेजिनेशन बेस्ड टॉपिक है। अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो सॉलिड स्टेट का प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके ये गया फिजिकल का टॉपिक। फिजिकल का ये जो 6 टॉपिक्स है, अगर आप कंप्लीट करते हो तो फिजिकल में भी आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है ऑर्गेनिक्स में। ऑर्गेनिक्स में जीओसी तो आपको करना ही करना है, क्योंकि जीओसी आपसे कुछ कंपैरिजन बेस्ड, कुछ रिएक्टिविटी, ऑर्डर, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है जीओसी से। इसके बाद आपका जो बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन समझने की और इमेजिनेशन पावर का ज़रूरत है, वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर तो गया, ठीक है, नोमेनक्लेचर तो आएगा, ठीक है, आप लेकर चल सकते हो कि नोमेनक्लेचर तो आएगा ही आएगा, आरएस नोमेनक्लेचर, डीएल नोमेनक्लेचर। उसके बाद भी आइसोमार्स, डायस्टेरियोमार, एनान्सियोमार, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस आइसोमार में मेटल का आइसोमार्स भी आता है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मैंने बताना तब भूल गया था कि कोऑर्डिनेशन में जो कॉम्प्लेक्स है वो ABCD, AA होल 2B2 ऐसे वाला जो मेटल्स का कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कॉम्प्लेक्स का कितना एनान्सियोमर बनेगा, कितना आइसोमर्स बनेगा, कितना डायस्टेरियोमर बनेगा, ठीक है, इस रिलेटेड आ सकता है। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन जो कोर टॉपिक्स है, नेम रिएक्शन, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रीअरेंजमेंट। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट, ओके। तो ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग अच्छा कर सकते हैं इनमें, ठीक है। कभी कभी मैकेनिज्म ऐसा बहुत कुछ ऐसा दे देता है कि घुमा देता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स का जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, DNA, RNA, फिंगरप्रिंट्स, इस रिलेटेड टॉपिक्स को आप पढ़ ले सकते हो ऑर्गेनिक में। इसके बाद और एक आसान सा टॉपिक है पेरीसाइक्लिक। पेरीसाइक्लिक आप कर लोगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस ज़्यादा नहीं है। यूट्यूब में भी आपको बहुत अच्छा वीडियोस मिल जाएगा। मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप जानते हो कि पेरीसाइक्लिक में आपका बहुत अच्छा चैनल मिल जाएगा, जिससे पेरीसाइक्लिक आप एक दिन में पढ़ के ही कंप्लीट कर सकते हो और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताया वो आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि इनसे 54 से 60 तक मार्क्स आप गेन कर सकते हो इन्हीं टॉपिक से। आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पेपर मॉडरेट से हार्ड तक आया, क्योंकि 2019 से क्या हो रहा है कि पेपर हार्ड आ रहा है, ठीक है, उस तरह का पेपर आया तो 50 मार्क्स अगर आप ला देते हो तो बहुत अच्छा रैंक आप हासिल कर पाओगे। तो यही था आपका आज का वीडियो, और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स who need it, and subscribe the channel to give us motivation. Thank you so much.